शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर शाम ढल चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। एक आदमी झुके कंधे, फटी कमीज, आंखों में खालीपन लिए प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था। नाम आरव। पर इस शहर में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। उसकी जेब में एक पुराना फोटो था, एक छोटी सी लड़की, मासूम मुस्कान के साथ। अनन्या लिखा था नीचे। वो फोटो देखकर आरव की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से फुसफुसाता है, पापा, वादा निभाएगा बिटिया, सबका हिसाब बराबर करेगा। दूसरी ओर उसी शहर की ऊंचाइयों में मिश्रा पैलेस की चमकती रोशनी में एक पार्टी चल रही थी। वहां की रौनक देखने लायक थी। महंगे कपड़े, संगीत, शराब और कैमरे। रिया मिश्रा उस पार्टी की जान थी। शहर के सबसे अमीर उद्योगपति राघव मिश्रा की एकलौती बेटी, सुंदर, आत्मविश्वासी, पर अहंकार से भरी हुई। वो अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ हंस रही थी। विक्रम एक चालाक बिजनेसमैन जो रिया के पैसों से ही अपने सपनों का साम्राज्य बनाना चाहता था। रिया कहती है, डैड कहते हैं मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे झेल सके, जो मेरे बराबर हो। पर मैं तो किसी गरीब से शादी कर लूंगी, मजा आएगा ना। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम्हें गरीब चाहिए या गुलाम? रिया, दोनों में फर्क ही क्या है? दोनों जोर से हंसते हैं। अगली सुबह शहर के उसी होटल में जहां रिया एक एनजीओ इवेंट कर रही थी, एक आदमी वहां पानी की बोतलें बांट रहा था। वही आरव। रिया ने उसे देखा और बोली, तुम यहां नए लगते हो, पहले नहीं देखा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी, आज ही काम मिला है। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब है, जैसे सब कुछ समझ लेते हो। आरव शांत स्वर में बोला, कभी कभी जो सब समझ लेता है वही सबसे गलत समझा जाता है। उस जवाब से रिया कुछ पल के लिए ठहर गई। वो नहीं जानती थी कि इसी आदमी से उसका आने वाला भविष्य जुड़ने वाला है। रिया को उसकी मासूमियत पसंद आने लगी। वो बार बार उसे बातें करने के बहाने ढूंढती। एक दिन उसने मजाक में कहा, आरव, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? आरव मुस्कुराया, आप जैसी लड़की से शादी मेरे जैसे गरीब के नसीब में कहाँ? रिया बोली, तो बदल दो अपना नसीब। उस रात आरव कमरे में अकेला सोचता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और दीवार पर वही फोटो, अनन्या की। तेरे हत्यारे की बेटी से शादी करके तेरा बदला पूरा करूंगा बिटिया। रिया ने घर वालों को झटका दे दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वो आरव से शादी करेगी। राघव मिश्रा गुस्से में बोले, रिया, तू हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है? रिया ठठाकर हंस पड़ी, डैड, ये मेरा फैसला है, मुझे प्यार हो गया है। असल में रिया का प्यार सिर्फ एक खेल था। वो सोचती थी कि इस गरीब को अपने इशारों पर नचाकर मजा आएगा। शादी धूमधाम से हुई, मीडिया में हेडलाइन बनी, शहर की सबसे अमीर बेटी ने गरीब से शादी की। रिया की हंसी के पीछे छिपी थी अहंकार की जीत, पर आरव की मुस्कान के पीछे था बदले का बीज। आरव अब मिश्रा पैलेस में घर जमाई बनकर रहने लगा। वो सबके लिए बस गरीब दामाद था। रिया और उसका परिवार उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रिया कहती, आरव, तुम जैसे लोग बस सपनों में ही अमीर हो सकते हैं। आरव हंसता और शांत रहता। वो हर अपमान के साथ कुछ नोट करता। लोगों की आदतें, कमरे की दिशा, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, बिजनेस फाइल्स, सब कुछ उसकी आंखों में दर्ज हो रहा था। एक रात जब सब सो गए थे, आरव अपने कमरे में एक पुरानी चाबी निकालता है। वो चाबी उसी हवेली की थी जहां कभी उसकी बेटी अनन्या रहती थी। वो धीरे से विस्पर करता है, बिटिया, मैं आ गया हूं, तेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। फिर वो कमरे के दरवाजे के पास जाता है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है और धीमे से कहता है, रिकॉर्ड करते रहो, एक दिन ये फुटेज अदालत में सच्चाई बोलेगी। अगली सुबह रिया एक ड्रॉर खोलती है और उसमें एक फोटो गिरती है, एक बच्ची की। वो पूछती है, आरव, ये कौन है? आरव मुस्कुराता है, कोई पुराना रिश्ता है जिसे वक्त ने छीन लिया। रिया हंसते हुए कहती है, कहीं तुम्हारी पहली मोहब्बत तो नहीं? आरव शांत स्वर में, हाँ, मोहब्बत ही थी, पर वो मेरी बेटी थी। रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
तुम्हारी बेटी? हाँ, अब नहीं रही। रिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी उतर जाती है। रिया अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक कर रही थी। विक्रम भी वहां मौजूद था। वो आरव को ताने मारते हैं। अरे भाई दामाद जी, बर्तन मांजने का काम कैसा चल रहा है? आरव बस मुस्कुराता है। वो विक्रम की आंखों में झांकता है और धीमे से कहता है, कभी सोचा है जो बर्तन तुम इस्तेमाल करते हो वो किसी और के जहर से धोए जा सकते हैं? विक्रम ठिठकता है। आरव आगे बढ़ जाता है। उसकी चालें शुरू हो चुकी थीं। उस रात आरव अपनी डायरी में लिखता है, अनन्या, आज तेरी माँ और उसका साथी मेरी आंखों के सामने हंसे, पर जल्द ही उनकी हंसी खामोशी में बदल जाएगी। हर इंसल्ट का हिसाब मैं उसी घर में दूंगा जहां तेरा नाम मिटाया गया था। मैं अब वो नहीं हूं जो टूटा था, मैं वो हूं जो राख से उठा है। आरव खिड़की से बाहर देखता है। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। आसमान में बिजली चमकती है। वो धीरे से कहता है, अब खेल शुरू होता है। अगले एपिसोड में आरव धीरे धीरे मिश्रा परिवार की सच्चाई जानना शुरू करता है। रिया और विक्रम के बीच की नज़दीकियां और अनन्या की मौत का पहला रहस्य जो आरव के सामने आने वाला है।